तो ये 5वां सवाल है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक लड़की है सैफ तो उस एक लड़की सैफ है, उसने मैथ्स में और अंग्रेज़ी में टोटल 30 नंबर प्राप्त किए। तो उसने गणित में अगर 2 अंक अधिक प्राप्त किए होते और अंग्रेज़ी में 3 अंक कम प्राप्त किए होते तो उसके अंकों का योग 210, अंकों का गुणनफल 210 होता। तो देखो अपने, तो अब हमें दोनों विषयों में नंबर ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अगर देखो उसने टोटल 30 नंबर प्राप्त किए तो माना हमने पहले उसने कितने मैथ्स में और फिर इंग्लिश में 30 नंबर प्राप्त किए। माना इसमें एक्स मान लेंगे, अगर मैथ्स में एक्स नंबर आ रहे हैं तो इसमें 30 माइनस एक्स आएंगे ना। और फिर दूसरी कंडीशन में क्या बोला, अगर उसे 2 अंक अधिक मिले होते किसमें, मैथ्स में, और 3 अंक कम मिले होते गणित में, तो उनके गुणनफल कितने हो जाते, 210। तो इस सवाल को सबसे पहले माना सैफ अली के गणित में एक्स नंबर है, एक्स अंक हैं, तो इसलिए अंग्रेजी में कितने आएंगे, ऑटोमेटिक 30 माइनस एक्स। अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स अंक होंगे। आप क्या बोला, प्रश्न अनुसार कि सबसे पहले मैथ्स में अगर 2 अंक ज़्यादा आते तो x+2, और मैथ किस में पहले उसके 30 माइनस एक्स थे, इंग्लिश में अब 3 अंक और कम करने के लिए बोल रहा है। तो ये इनका गुणनफल कितना है, 210। तो कितना हो जाएगा ये, अब ये होगा हमारे पास x+2 और ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स और बराबर 210। अब कैसे होगा, तो सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर दूसरी कंडीशन में ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले होगा ये 27x, फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x², और फिर हो जाएगा ये हो जाएगा 27 दूनी 54, ये 54, और ये हो जाएगा -2x² और इक्वल टू 210। ये हो जाएगा, अब सबको इधर ले आओ तो -x² और ये कितना हो जाएगा, ये 2x था, सिर्फ 2x, तो ये हो जाएगा 27 में से 2 गया, ये होगा 25x, और ये कितना बचा 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 54 माइनस 210 156, और ये कितना हो गया x² प्लस 25। अब 156 के ऐसे फैक्टर, 156 के एक ऐसे फैक्टर निकालो कि जोड़ के, ये सबसे पहले तो ये माइनस हटाओ यहाँ से, अगर माइनस हटाएंगे तो माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, यानी कि हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बराबर के इधर भी। तो ये कितना हो जाएगा, ये बड़ी संख्या का चिन्ह आना था ना यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे अब प्लस का हो जाएगा। तो 156 के ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं, 12 गुणा 13, 12 गुणा 13, तो 12 3 36 और 12 एकम 12, 156, यानी कि एक तो 13 होगा, एक 12, और हमें क्या लाना है, यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे प्लस का चिन्ह मिला है, यानी कि हमें जोड़ के लाना है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा x माइनस 13, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा x माइनस 13, माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस आ जाएगा।
तो कितना हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 13। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल कितने नंबर हैं, अब इसका मतलब है अगर इसमें दो कंडीशन बन रही है तो अगर गणित में कितने नंबर आएंगे, इसमें क्या दो कंडीशन बन रही है तो अगर गणित में कितने नंबर आएंगे, अगर गणित में 12 नंबर हैं, अगर गणित में 12, अगर गणित में प्राप्त अंक बराबर 12 हैं तो अंग्रेजी में 30 - x, यानी कि अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा 12, ये है तो 18 तो होगा। और अगर गणित में कितने नंबर आएंगे, अगर गणित में प्राप्त अंक अगर 13 होंगे तो अंग्रेजी में कितना आएंगे अब 27 और 17। तो इसमें दो कंडीशन बन गई। तो ये हो गया सॉल्व। अब ये सवाल है, इसमें एक आयताकार भुजा, एक आयताकार खेत है, आयताकार यानी कि जिसके ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर और 90 डिग्री के कोण, 4 समकोण। तो इसमें क्या है कि एक खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक लंबा है। तो विकर्ण क्या हो गया, ये हो गया। तो छोटी भुजा कैसे कौन सी होगी, यानी कि चौड़ाई, ये हो गया और ये, तो छोटी भुजा कौन सी होगी ये। तो छोटी भुजा से उस खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। अब क्या बोल रहा है कि हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है, लंबाई है चौड़ाई। तो माना सबसे पहले हमने क्या मान लिया, माना खेत की छोटी भुजा कितनी मान लिया हमने, x। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण 60 मीटर अधिक है तो ये हो जाएगा x + 60। और बड़ी भुजा तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि क्या ज्ञात करो, अब क्या ज्ञात करो, वो क्या बोल रहा है कि खेत की भुजाएं ज्ञात करो। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारे पास विकर्ण होगा आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री के कोण है, ये ना, ये भी 90 है। तो अगर ये x था, और तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या होगा, ये लंबाई गुणा चौड़ाई का वर्ग। आयत का विकर्ण बराबर आयत के लिए, तो विकर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, छोटी भुजा का वर्ग प्लस बड़ी भुजा का वर्ग। प्लस क्योंकि ये यहाँ पे क्या लग रहा है, पाइथागोरस प्रमेय तो लग रही है ये। अगर ये 90 डिग्री है तो ये पाइथागोरस प्रमेय लग गई।
तो यानी कि विकर्ण, ये क्या हमारा विकर्ण का वर्ग है, तो छोटा विकर्ण कितना है हमारे पास, x + 60 का वर्ग, और छोटी भुजा कितनी है हमारे पास x, और बड़ी भुजा कितनी है का वर्ग। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x², और ये हो जाएगा 3600, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो गया a² b², 2ab, तो 2 यानी कि 2x × 60, तो यानी कि 120x बराबर कितना हो जाएगा 900, और ये का 2ab, तो 230 और x, तो कितना हो जाएगा 60x, तो कितना हो जाएगा अभी ये कट। अब कितना बचा, एक x² बच गया। अब ये सारे इधर ले आएंगे अगर हम, ये हो गया 900, और ये भी इधर आ गया, तो कितना हो गया, ये हो गया 60x, और ये हो जाएगा x²। और सबसे पहले ये 3600 में से 900 घटा लो तो कितना होगा 2700 बराबर 0। तो अब ये होगा, अगर माइनस हटाएं यहाँ से तो ये माइनस का होगा, और ये भी माइनस का होगा, बराबर 0। तो अब 2700 कैसे फैक्टर करने हैं हमें, कि ये घटा के कितना आना चाहिए, अभी हमारा माइनस का चिन्ह है, यानी कि घटा के लाना है। तो 2700 का क्या हो सकता है 90 × 30, तो ये क्या हो जाएगा 90x - 30x - 2700 बराबर 0, घटा के लाना है। तो ये अब 60 हो गया ना, तो ये सबसे पहले अब हमने कॉमन लिया है x - 90, फिर 30, ये हो जाएगा x - 90 = 0। तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले अब x माइनस क्या हो जाएगा x + 30, और ये हो जाएगा x - 90 = 0। तो x = कितना आ रहा है, एक तो -30 और 90, तो हमारे पास क्या होगा, ये तो हो नहीं सकता, अगर भुजा तो माइनस में होगी नहीं, इसलिए खेत की भुजा, कौन सी खेत की, तो इसलिए खेत की छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 90, और बड़ी भुजा 90 + 30, क्योंकि 30 अधिक है, तो ये हो जाएगा 120। और विकर्ण कितना हो जाएगा 90 + 60 बराबर 150। अरे विकर्ण मतलब विकर्ण भी लिख सकते हैं, मगर विकर्ण की भुजा सिर्फ हमें बीमाएँ क्या होती है, खेत की भुजाएँ लंबाई और चौड़ाई होती है, तो सिर्फ हमें यही याद करना है बस।